हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा प्रीवियस चैप्टर में कि कैसे एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये उनका तरीका होता है क्या करना, ग्रो करना, ग्रोइंग अप का उनका तरीका होता है। एक सर्टेन एज तक ही आपके ह्यूमन बींग ग्रो करते हैं और काफ़ी अदर एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्यों ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सर्टेन एज तक ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है आपका, है ना। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में जब एक आदमी, एक पर्सन कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो चैप्टर 6 में हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कराए थे। अब हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स का रोल क्या होता है इन चेंजेस में, मतलब चाइल्ड को एडल्ट में लाने के लिए क्या चेंजेस, क्या रोल प्ले करते हैं हार्मोन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब चैप्टर का नाम ही है एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है एंड प्यूबर्टी क्या होता है। अब क्या है, भूजो वो अपना 12th बर्थडे क्या कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। अब उसके फ्रेंड जब छोड़ गए, पार्टी को छोड़ गए, जब वो सेलिब्रेट हुआ तो बूजो और पहेली ने चैट करना चालू करा अपने पेरेंट्स के साथ। पहेली ना सारे गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, है ना, तो वो हंसने लगी। उसने कहा कि बूजो के स्कूल के फ्रेंड जिन्हें वो 1 साल बाद मिली, वो तो बड़े लंबे हो गए एकदम से, है ना, बड़ी लंबी हाइट गेन कर ली उन्होंने। और बहुत सारे तो फनी से भी दिख रहे थे क्योंकि उनके जो लिप्स के ऊपर हेयर लाइन आने लगी थी, यानी उनकी थोड़ी थोड़ी मूछें आने लगी थी। तो जो पहेली की मम्मी है उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अब जो लड़के हैं ना, वो बॉयज हैं, वो बड़े हो गए हैं, है ना। ग्रोथ ना डे 1 से ही चालू हो जाती है जब हम पैदा होते हैं, लेकिन क्या है, जब हम 10 ईयर्स की या 11 ईयर्स की एज को क्रॉस करते हैं तो एक सडन ग्रोथ दिखती है हमारी बॉडी में, जो नोटिस की जाती है। जैसे कुछ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में ग्रोइंग अप के टाइम पे, कि जब हम ग्रो होते हैं तो कुछ बॉडी पार्ट्स में चेंज आते हैं, यानी वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हम अब बच्चे नहीं हैं, हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम बढ़ गए हैं उस रास्ते पे, एडल्ट बनने के रास्ते में। ठीक है, अब क्या है, एक स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ जहाँ क्या है, आप ना ही तो चाइल्ड होते हो और ना ही एडल्ट होते हो। तो एडोलेसेंस, ये जो प्यूबर्टी वाला जो टाइम होता है, पीरियड ऑफ योर लाइफ जो होता है, वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है क्योंकि ना ही आप बच्चे रहते हो ना ही आप अडल्ट रहते हो। आप सोचते हो कि क्या नाम है, ये ना चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का क्या नाम है, टाइम चल रहा होता है ना। अब देखो, ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ऐसा पीरियड ऑफ लाइफ है ना आपका, जिसमें बॉडी क्या करती है, बहुत सारी चेंजेस अंडरगो करती है, जो कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में भी लीड करते हैं, जिसे क्या कहते हैं आप, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस कब चालू होता है, आपके 11 साल की एज से स्टार्ट होता है और 18 to 19 ईयर्स की एज तक चलता है ना। तो मतलब इस पीरियड को फिर क्या कहते हैं, जो ना ही चाइल्डहुड होता है ना ही एडल्टहुड होता है, उसे कहते हैं टीन्स, है ना। हम लोग क्या कहलाए जाते हैं, मतलब टीन, जो 13 से 18 या 19 साल के बच्चे जो होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, टीन्स कहलाए जाते हैं। अब जो एडोलेसेंट्स है उन्हें क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है ना। गर्ल्स में क्या होता है, एडोलेसेंस 1 साल या 2 साल जल्दी हो जाती है, जल्दी आ जाती है बॉयज में, है ना। और एडोलेसेंस पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। तो इससे क्या होता है, आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ये चेंजेस ही मार्क करते हैं कि अब प्यूबर्टी ऑनसेट यानी स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज कब आते हैं, जब लड़के और लड़कियां रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती हैं। और प्यूबर्टी एंड कब होती है, जब एडोलेसेंट आपकी कब रीच कर जाती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे रीच कर जाती है, तब प्यूबर्टी एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो एक सडन आपका क्या नाम है चेंज आया, आपको ये समझ में आ गई। तो चेंजेस सडनली जो आते हैं वो कैसे होते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या है, आपका प्यूबर्टी के जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हाइट में इंक्रीज, है ना। तो मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज जो प्यूबर्टी के टाइम दिखता है, तो जो बहुत ही विजिबल चेंज है कि अरे हाइट लंबी हो गई, तो क्यों लंबी होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो बोन्स वगैरह होती हैं, है ना, आर्म्स की, लेग्स की, वो एलोंगेट होती हैं, एलोंगेट यानी बढ़ती हैं, है ना। लॉन्ग बोन्स वगैरह बढ़ती हैं तो इंक्रीज दिखता है हाइट में, और पर्सन क्या दिखता है, टॉल दिखता है। अब देखो एक चार्ट आपको दे रखा है कि ना कितने साल की एज में लड़के और लड़कियों की कितनी परसेंट हाइट बढ़ती है। तो देखो 8 ईयर्स की एज में बॉयज़ की देखो 72%, गर्ल्स की 77%। तो आप स्टार्टिंग के ईयर्स में देखोगे ना,
तो किसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है? गर्ल्स की हाइट ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है एज कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि देखो बॉयज़ की हाइट यहाँ देख लो आप, बॉयज़ की हाइट 72, 75, 78% ऐसे। तो गर्ल्स ना पहले ही ग्रो करना है ना, पहले एडोलेसेंस के पीरियड में आने चालू कर देती हैं, थोड़ा सा 1-2 साल पहले अर्लियर, है ना। और उसके बाद आप देखोगे तो बॉयज़ की हाइट भी बढ़नी चालू होती है। देखो यहाँ पे आप देखो 98, 99.5, तो लाइक बहुत ही सिमिलर सा हो गया इतना। देखो 99, 100% तो काफ़ी सिमिलर, क्योंकि गर्ल्स की हाइट 17 टू 18 ईयर्स की एज में जाके लाइक वो तो सब पे डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर गर्ल्स की पहले बढ़ जाती है बॉयज़ से। बॉयज़ की लास्ट में बहुत जल्दी खिंचती हैं, है ना, एकदम से। अब देखो कैलकुलेट कैसे कर सकते हो आप फुल हाइट को। देखो प्रेजेंट हाइट जो है और जो परसेंटेज हाइट का उस एज पे होना चाहिए जो कि चार्ट में दिया हुआ है, ये वाला जो चार्ट है आपका उसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और इनटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि एक लड़का है 9 साल का, है ना, और क्या है उसकी 120 सेंटीमीटर टॉल है वो। एट द एंड ग्रोथ पीरियड क्या होगा, देखो 120 सेंटीमीटर दे रखा है क्योंकि इसमें क्या था प्रेजेंट हाइट, तो प्रेजेंट हाइट इज 120, है ना। परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 9 ईयर्स का है, तो 9 ईयर्स के अकॉर्डिंग बॉयज की क्या एज होनी चाहिए, देखो 75% दे रखी है, ठीक है। अब वो 75% दे रखा है, अब उसे 75 को हम क्या करेंगे नीचे मेंशन कर देंगे, ये 75 इंटू इंटू क्या हो जाएगा 100, तो आपका 160 सेंटीमीटर टॉल वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियली देखो लड़कियां ज़्यादा फास्टर ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, मैंने बताया था, लेकिन 18 ईयर्स की एज तक की, मतलब दोनों की लाइक 18 ईयर्स की एज तक की दोनों की मैक्सिमम हाइट हो जाती है। अब वो ना वेरी भी करता है हर किसी की, कोई कोई क्या नाम है बहुत जल्दी सडनली ग्रो करता है प्यूबर्टी के टाइम पे, और किसी किसी की थोड़ी सी देन स्लो डाउन हो जाती है, और कुछ लोग बहुत ही ग्रेजुअली धीरे 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 ग्रो करते हैं, तो वो सब पे डिपेंड करता है। लेकिन गर्ल्स फास्टर ग्रो करती हैं देन बॉयज, बट 18 ईयर्स की एज में दोनों की मैक्सिमम हाइट रीच हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है आगे देखते हैं हम। देखो कोई चिंता की बात नहीं है पहेली की, अगर पहेली कह रही है कि मेरी हाइट तो लंबी हो गई लेकिन मेरा चेहरा लाइक बहुत छोटा सा बच्चों जैसा दिखता है, तो क्या नाम है उस चीज़ की कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। अब सारे पार्ट्स बॉडी के ग्रो नहीं करते सेम रेट पर, है ना। समटाइम्स आर्म्स या लेग्स या हाथ या पैर, है ना, एडोलेसेंट के ओवर साइज यानी थोड़े बड़े लगते हैं, है ना, आउट ऑफ प्रपोर्शन दिखते हैं, है ना बॉडी से। कभी चेहरा छोटा हो गया, आपकी हाइट लंबी हो गई, है ना, कभी चेहरा बड़ा दिख रहा है, आपकी हाइट नहीं है इतनी, तो इस तरीके से। लेकिन जैसे ही दूसरे पार्ट्स आपके क्या नाम है ग्रोथ करते हैं, कैचअप करते हैं, तो बॉडी ठीक हो जाती है ना। इसमें यही है। अब बॉडी शेप पे आते हैं, सेकंड क्या है हमारा बॉडी शेप में चेंज की क्या नाम है, क्या चेंज आते हैं। देखो जो बॉयज वगैरह होते हैं, बॉयज के क्या होते हैं ना, ब्रॉडर शोल्डर होने चालू हो जाते हैं, ब्रॉड शोल्डर, चेस्ट वाइड होने लगता है ना। अब जूनियर क्लासेस में देख लो लड़के और सीनियर क्लासेस में देख लो तो फर्क दिखता है। जैसे प्यूबर्टी में आते हैं उनके शोल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं ब्रॉड होने चालू हो जाते हैं, है ना, ग्रोथ के। और गर्ल्स में क्या है, जो वेस्ट के नीचे वाला जो रीजन है वो वाइड होने लगता है, वो चौड़ने लगता है ना। बॉयज में क्यों है, मसल्स ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस आपको दिखेंगे जिससे बॉयज और गर्ल्स को आप क्या नाम है डिफरेंट भी आपके ये चेंजेस दिखेंगे। वॉइस चेंजेस क्या होते हैं, वॉइस चेंज आता है, जैसे कुछ लड़कों की आवाज़ आप देखोगे बड़ी क्रैक सी करती है, अलग साउंड करती है। प्यूबर्टी में क्या होता है आपका बेसिकली जो वॉइस बॉक्स है, जिसे लेरिंग्स भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है, वो ग्रो करना चालू करता है। बॉयज़ की लार्जर वॉइस बॉक्स होता है, कितना क्या होता है, लार्जर वॉइस बॉक्सेस किसके होते हैं, बॉयज़ के होते हैं, है ना। और जो ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है ना बॉयज़ में, वो आपका प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह दिखता है, यानी गले में ना देखो आपका अलग से दिखेगा वो वाला पार्ट, अगर आप देखोगे जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, इस तरीके से देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे एडम्स एप्पल, क्योंकि ये अलग से दिखता है इनका एडम्स एप्पल, क्योंकि ना थ्रोट में अलग से ये बाहर की तरफ निकला हुआ एक क्या नाम है पार्ट है आपका, एडम्स एप्पल कहते हैं, प्रोट्रूडिंग पार्ट है ना। गर्ल्स में लेरिंग्स हार्डली विजिबल होता है ना, बहुत ही मुश्किल से दिखता है ना, क्योंकि बहुत छोटे साइज का होता है। जनरली जो गर्ल्स की होती है वो हाई पिच्ड वॉइस होती है ना, हाई पिच्ड याद रखेंगे आप। वेयर एज बॉयज की कैसी होती है, डीप वॉइस होती है ना, ज्यादा उनकी वॉइस वैसी नहीं होती, क्या नाम है डीप वॉइस होती है।
अब मसल्स, देखो मसल्स ग्रोइंग वॉइस बॉक्स के आउट ऑफ कंट्रोल अगर कभी चली जाए तो वॉइस हॉर्स जैसी हो जाती है, यानी कैसी, शोर साउंड करती है, क्रैक सी साउंड करती है, कि जैसे आवाज गला खराब हो गया, कैसी साउंड करती है, क्रैक, क्रैक साउंड करती है ना। और कुछ हफ्ते या कुछ दिनों बाद लाइक वॉइस नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक क्या नाम है, आपकी इंक्रीज एक्टिविटी हो जाती है स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी जो स्वेट आपका रिलीज करते हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज होता है ना, ऑयल ग्लैंड्स बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, है ना। काफ़ी यंग लोगों को तो वो हो जाते हैं, आपके एक्ने वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। पिंपल्स आने लगते हैं इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से। अब देखो तो ये चौथा आपका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बताया था सेक्स ऑर्गन ह्यूमंस के लास्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो मेल का क्या होता है, सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और पेनिस, है ना, और जो डेवलप कर जाता है कम्प्लीटली। अब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का क्या काम होता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। गर्ल्स में जो ओवरीज है, ओवरीज एनलार्ज होती है, बढ़ जाती हैं, और एग्स जो है वो मेच्योर होना चालू कर देती है, मेच्योर हो जाती है, और फिर क्या कर देती है, मेच्योर एग्स को रिलीज करना, यानी छोड़ना, रिलीज करना चालू कर देती है। अब देखो आपका पांचवी चीज क्या आ जाती है, कि क्या नाम है, एक मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है जब कोई बंदे की प्यूबर्टी, बच्चे की प्यूबर्टी चालू होती है, एडोलेसेंस पीरियड चल रहा होता है तब। तो देखो एक ऐसा ही टाइम है जिसमें एक पर्सन का वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है ना, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना, ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं ठीक है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी चालू होता है ना, काफी कंसिडरेबल टाइम वो स्पेंड करते हैं सोचने में, है ना। और क्या नाम है, सबसे ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी होती है इस टाइम पे बच्चों की लर्निंग की, एडोलेसेंस पीरियड में, और अच्छे से यूटिलाइज करें तो, है ना। हाउएवर जो एडोलेसेंट है वो इनसिक्योर भी फील कर सकता है ना, अपने चेंजेस, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, क्योंकि नई नई चीजें हैं, सबको लगता है ना। तो इसमें कोई भी आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, सब ये चीज फेस कर रहे होते हैं, सबको ये चीज फील हो रही होती है, ये न्यू है इसलिए आपको लग रहा है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। अब आते हैं, वो तो थे प्राइमरी आपके जो मेन थे। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो आ गए आपके फ्रेम में। अब देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्यू ग्लैंड जिन्हें स्वेट ग्लैंड कहते हैं या ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशन रिलीज करते हैं डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू, यानी एक तरह से आप पाइप समझ लो, पाइप के थ्रू वो कर रहे हैं, आपका रिलीज कर रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, है ना, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड में रिलीज कर देते हैं डायरेक्टली। और क्या नाम है, इन्हें क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। डक्टलेस यानी जिसमें डक्ट नहीं है तो उसे डक्टलेस कहेंगे, है ना। तो एंडोक्राइन जिसमें आपका ये क्या होता है, डक्टलेस होते हैं, यानी इसमें डक्ट नहीं होती, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे आ जाते हैं, जो चीजें हमने वो पढ़ लिया, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमीट और स्पर्म, ओवा। अब जो गर्ल्स है, गर्ल्स में मैंने क्या बताया, देखो बॉयज में तो शोल्डर्स वगैरह ब्रॉड होते हैं, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में आपके ब्रेस्ट चालू होते हैं डेवलप होने प्यूबर्टी के टाइम पे, और बॉयज में आपके फेशियल हेयर्स ग्रो होते हैं, है ना। मुस्टेल बियर्ड सॉरी, वो आपके आनी चालू हो जाती है लड़कों में, और ये फीचर्स आपके डिस्टिंग्विश करने में, यानी अलग अलग बताने में हेल्प करते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। इसीलिए इन्हें क्या कहता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि ये इस चीज में हेल्प करते हैं ताकि एक मेल को फीमेल से या फीमेल को मेल से डिस्टिंग्विश इजीली कर पाए। बॉयज के जो है हेयर्स चेस्ट पे भी डेवलप होते हैं, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब बॉयज में तो जो चेस्ट पे हेयर्स है वो सिर्फ बॉयज के होंगे, है ना। और जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में होता है वो क्या है, आपके अंडर आर्म्स में क्या नाम है ग्रोथ होती है ना, मतलब आर्म्स के अंडर आपके हेयर ग्रो होने चालू हो जाएंगे, आपके थाइज के ऊपर हेयर्स ग्रो होने लगेंगे, प्यूबिक रीजन आपका जो है वहां पे ग्रोथ होने लगेगी, है ना। तो आपके यहाँ ग्रोथ शो होगी। अब जो ये चेंजेस एडोलेसेंस में आपके आ रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करते हैं हमारे हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, अब हॉर्मोन्स पूछ ले कि व्हाट आर हॉर्मोन्स, तो आपको याद रखना हॉर्मोन्स कैसे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं
ये क्या करता है, एक तरह से सिक्रीशन होते हैं किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड के, जो मैंने अभी बताया था डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ना, तो वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स, है ना। इन्हें एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखो मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, हम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टेस्टेरोन। ये कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस के थ्रू रिलीज होता है, जब आपकी क्या स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ये क्या करता है, बॉयज में चेंजेस कॉज करता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, फेशियल हेयर्स एंड ऑल, ये सब। एक बार प्यूबर्टी रीच हो जाती है गर्ल्स में, है ना। अब बॉयज का तो मैंने सीन आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में क्या होती है, ओवरीज आपकी फीमेल हार्मोन रिलीज करना, प्रोड्यूस करना चालू कर देती है, प्रोड्यूस करना बेसिकली बनाना, है ना। फीमेल हार्मोन को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, जो कि क्या करते हैं, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड, जिसे मेमोरी ग्लैंड, जिससे मिल्क सिक्रीट होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क सेक्रेट होता है, उसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। ब्रेस्ट के इनसाइड इसको बनाने में हेल्प करता है ये हार्मोन, कौन सा है, एस्ट्रोजन। अब जो प्रोडक्शन है इस हार्मोन का, आपके अंडर कंट्रोल कैसे रहते हैं कि कम ज़्यादा ना रिलीज हो, है ना, या लेस अमाउंट में ना रिलीज हो, वो कौन रिलीज करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना है। अब रोल क्या है हॉर्मोन्स का, है ना, रोल क्या होता है आपके हॉर्मोन्स का इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, जो कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जाते हैं। अब देखो आप क्या है आपका, एक क्या नाम है, यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज कर दिए, हार्मोन्स, अब क्या होगा, देखो यहाँ समझो, ये रिलीज हो गए हैं आपके हॉर्मोन्स, है ना। हॉर्मोन्स को जाना है किसी एक टारगेट बॉडी पार्ट पे, है ना। तो यहाँ एक समझ लो एक बॉडी पार्ट है, यहाँ तक जाना है, तो क्या करेंगे ना, ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो आपके हॉर्मोन्स है ये रिलीज कर देंगे। और ये जो टारगेटेड साइट है, यानी यहाँ पे जिस टारगेट पे जाना है उस टारगेट पे जाके आपका पहुंच जाएगी, हॉर्मोन्स आपके पहुंच जाएंगे टारगेट साइट पे, याद रखना। अब जो टारगेट साइट है रिस्पॉन्ड करते हैं हॉर्मोन्स को। काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है हमारी बॉडी में, है ना। जो टेस्टिस एंड ओवरीज है वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, सेक्रीट करते हैं, है ना। ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। इन्हीं सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल सेक्स हार्मोन्स से आगे क्या होता है, आपके हॉर्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड काफी हॉर्मोन्स आपके क्या नाम है सिक्रीट करता है ना, जिससे ओवा भी मैच्योर होता है ओवरीज में, और स्पर्म आपके टेस्टिस में फॉर्म होते हैं। देखो सबसे पहला क्या पार्ट हुआ, सबसे पहला आपका पार्ट हुआ कि जो हॉर्मोन्स है वो पिट्यूटरी से निकले, है ना, जिन्होंने क्या स्टिमुलेट करा, टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करा, जिन्होंने फिर टेस्टिस से क्या रिलीज हुआ, टेस्टेस्टेरोन रिलीज हुआ मेल्स में, ओवरीज से क्या रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, किसमें, फीमेल्स में, है ना। मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टिमुलेट करा दिया कि हाँ भाई तुम रिलीज करना चालू करो, टेस्टिस ओवरीज को काम बता दिया। हेड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड हेड है, और उसके अंडर काम करने वाले क्या है, टेस्टिस और ओवरीज, और टेस्टिस और ओवरीज का काम क्या है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन रिलीज करना। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जब क्या नाम है ये हार्मोन रिलीज हुए, हार्मोन कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए, और टारगेट साइट पे पहुंच जाना, है ना, जहाँ टारगेट है, जहाँ डिलीवरी करनी है वहां पहुंच जाओ। ओके, इसके बाद क्या है, फिर ये क्या कर देता है, चेंजेस स्टिमुलेट कर देता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है ना। अब देखो ये इसमें पहेली और भूजू क्या पूछ रहा है, इस वाले पार्ट में पहेली और भूजू ये पूछ रहा है कि जब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, एक बार चालू हो जाती है, तो क्या कंटिन्यू चलती रहती है या कभी खत्म भी होती है। तो चलो इस चीज का भी आंसर हम देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन लाइफ में कैसा होता है, देखो एडोलेसेंट जो है आपके रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल रहते हैं जब उनके टेस्टिस और ओवरीज गैमीट्स प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, और यही कैपेसिटी मैचुरेशन की, आपके गैमीट्स के प्रोडक्शन की, है ना, ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, किसमें, मेल्स में रहती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के मुकाबले में आपका क्या है, मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक दिखती है, बेसिकली ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके मेल्स में दिखती है। अब फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज का लाइफ कब स्टार्ट होता है, देखो ये स्टार्ट होता है अराउंड
10 to 12 ईयर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, और 45 to 50 ईयर्स की एज तक की जनरली चलती है। अब जो ओवा है वो मेच्योर करना चालू कर देगी आपके प्यूबर्टी के ऑनसेट में। ओवा क्या है? बेसिकली आपका फीमेल एग, है ना, फीमेल गैमेट। ये क्या होती है? फीमेल गैमेट, ओवा। ओके, अब एक ओवम मैच्योर करता है और रिलीज करता है ओवरीज में से, है ना। 28 to 30 डेज के बाद आपका हर एक क्या नाम है, एक ओवा निकलता है ओवरीज में से, है ना। ओवरीज रिलीज करती है एक ओवम, बेसिकली ओवम सिंगुलर के लिए तो। और इस पीरियड में आपकी जो यूट्रस की वॉल है, तो बेसिकली यहाँ समझना, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है बेसिकली। देखो, यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बना देती हूँ मैं। एक तरह से ये आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। और अच्छे तरीके से बता देती हूँ। ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इस तरीके का कुछ है, मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बना रखा है, बट आप और अच्छे से बना लोगे। और इसकी क्या होती है ना, अंदर से एक लाइनिंग होती है। ये यूट्रस आपका, मैं बता दूँ पहले, ये है यूट्रस, दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस, है ना। इसकी लाइनिंग होती है। अब लाइनिंग से क्या होता है ना आपका, जब एक एग रिलीज हुआ, इसमें एक एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे एग रिलीज होने का मतलब है एक ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया, ये यहाँ आ गया, है ना। अब ये वेट करता है किसी स्पर्म के आने का, कि कोई स्पर्म आएगा, है ना। स्पर्म आएगा कोई बाहर, ये देखो यहाँ है, ये है स्पर्म। अगर तो ये स्पर्म आ जाता है ना, अगर ये स्पर्म आ जाता है तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? ये दोनों मिलके बना लेंगे जाइगोट, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज नहीं होती, लेट्स सपोज ये स्पर्म नहीं आता, तो अब इस ओवम का क्या होगा? ये जो ओवम यहाँ पे है वो क्या होगा? अब ये जो ओवम यहाँ पे है ना, इसका ये होगा कि ये जो लाइनिंग है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक हो जाएगी तो क्या नाम है, ये शेड होके बाहर आ जाएगा। ये चीज क्या है? शेड होके टूट के बाहर आ जाएगी, किसकी फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। तो लाइक ब्लड रिलीज होता है, ये लाइनिंग टूट के क्या रिलीज कर देती है? शेड हो जाती है, यानी टूट जाती है, गिर जाती है। और क्या है, गिरने के बाद क्या हो जाता है? टूट के बिखर के बाहर आ जाती है। तो देखो बेसिकली क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी में रिजल्ट, मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो रिलीज एग है, जो एग निकल चुका है, तो वो क्या करता है आपका बेसिकली, यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ, वो क्या करता है यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है यूट्रस की, इसमें क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। पहले तो क्या होता है यहाँ पे? स्टोर 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 स्टोर, यानी क्या हो रहा है? स्टोर होते जा रहा है बेसिकली। ये तो चीजें क्या होती जा रही है? स्टोर होती जा रही है। लाइनिंग तो थिक होती जा रही है, स्टोर होता जा रहा है। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे रिलीज एग है ना। अब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो एग क्या करेगा? वो एग क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। शेड हो जाएगा, ये टूट के ये वाली लाइनिंग गिर जाएगी। ये वाली लाइनिंग टूट जाती है, तो इसलिए वो टूट के बाहर आ जाएगी। और ब्लड वेसल्स ना शेड ऑफ हो जाएंगी। जो देखो थिकनिंग हुई, जो लेयर मोटी 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 होती गई, यूट्रस की वॉल थोड़ी थिक 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 होती गई। जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो यूट्रस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गए? शेड ऑफ हो गई वॉल के साथ साथ, जिससे जो वुमेन है उनमें ब्लीडिंग होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। इसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंस्ट्रुएशन मैंने बताया हर 28 से 30 दिन बाद आती है, और हर एक फीमेल में अलग अलग साइकिल होती है, अलग अलग डेज की साइकिल होती है। वो फीमेल टू फीमेल अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, बट बेसिकली 28 to 30 दिनों के अंदर में आपकी दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है ना। तो देखो, जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, जब स्टार्ट होती है तो मेनार्क कहते हैं। जब स्टार्टिंग होता है तो मेनार्क होता है, और 45 to 50 ईयर्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसे क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। इनिशियली तो इरेगुलर होती है, बाद में रेगुलर हो जाती है। इसमें पहली कह रही है क्या वुमेन की मेनार्क टू मेनोपॉज तक ही रिप्रोडक्टिव लाइफ चलती है, तो क्या वो सही है? तो आप कहोगे यस, वो सही है। अब देखो बेसिकली, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल कर रहा है? हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। इस साइकिल में क्या होता है? आपके एग
मैच्योर होता है, फिर वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद यूट्राइन वॉल आपकी थिक होनी चालू हो जाती है। ये जो वॉल बनी है ना, ये जो वॉल बनी है बेसिकली वो क्या हो जाती है, थिक होने लग जाती है। देखो थिकनिंग में ऐसे दिखाती हूँ, ये चीज़ क्या हो गई है, थिक हो रही है। ये इंतजार में है कि स्पर्म आएगा और इसे फर्टिलाइज कर जाएगा। लेकिन अब जो एग इसके अंदर है, अब जो है, अब एग रिलीज है वो इसके अंदर है, अब वो तो इंतजार में क्या नाम है बैठा रहा। अब बैठा रहा, लेकिन वो आया नहीं। तो अब आया नहीं तो वो क्या कर गई, ये चीज क्या कर गई, शेड होके टूट के बिखर गई। जितनी मोटी लेयर थी उतनी सारी आपकी ब्लीडिंग के उसमें शेड ऑफ हो गई, सारी ब्लीडिंग हो गई वुमेन में। तो उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, है ना। अब एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड करने लगेगा और फिर यूट्रस में अटैच हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, और डेवलपमेंट हो जाएगा बस। अब ये कैसे पता चलेगा कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, कि बेबी क्या नाम है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो इसका जिम्मेदारी होती है आपकी क्या नाम है, जो गैमीट्स वगैरह हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी, है ना। तो देखो फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट एक इंस्ट्रक्शन देता है आपके बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करने, कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ना। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग में, है ना। वो इंस्ट्रक्शन देते हैं इस चीज की। अब जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, न्यूक्लियस। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं आपको। सारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी पेयर्स, ऐसे पेयर्स बने होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। यहाँ पे याद रखना है, दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागेदार स्ट्रक्चर है ना। अब न्यूक्लियाई और दो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम जिन्हें कहा जाता है एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल के पास क्या होते हैं, दो होते हैं। देखो मैं यहाँ बताती हूँ। अब बेसिकली ये चीज क्या है, फीमेल के पास हो गए एक्स एक्स, दो क्रोमोसोम होते हैं, है ना। क्रोमोसोम मतलब होते हैं एक्स एंड वाई आपके। एंड मेल के पास होते हैं एक्स एंड वाई, यानी मेल के पास अलग अलग होते हैं, फीमेल के पास सेम टू सेम होते हैं। अब क्या होता है, जब ये एक्स एंड एक्स ऐसे, जैसे ये है आपकी फीमेल, है ना, और ये है मेल, ये गैमीट जब रिलीज करते हैं तो उसमें बेसिकली क्रोमोसोम की मदद से, तो एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। जब एक्स और एक्स, ये वाला, ये एक्स ये एक्स, देखो मैं अलग करके भी दिखा देती हूँ इसे यहाँ से। तो बेसिकली क्या हो गया, एक एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, है ना, अलग अलग। अब क्या होगा, जब इसमें आपके मिक्स होंगे, देखो एक्स एक्स के साथ मिक्स होगा, जब एक्स एक्स के साथ मिक्स होगा तो ये एक्स एक्स बना लेगा, है ना। और एक्स वाई के साथ मिक्स होगा जब, एक्स वाई, तो ये क्या बना लेगा, फीमेल। देखो ये वाई लग नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं बना देती हूँ ढंग से। हाँ, एक्स एंड वाई, तो ये क्या हो गया, फीमेल। ये क्या बनी है, फीमेल, और ये क्या बने, मेल। समझ गए। मतलब फीमेल में क्या होते हैं, आपके दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, दो आपके सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड एक्स। मेल के पास आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक्स और वाई। तो यानी बच्चे का जो सेक्स डिटरमाइन करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फादर के ऊपर डिपेंड करेगा, मेल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स तो मेल के पास है ना। अब देखो फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, अब चाहे वो इससे कर ले चाहे इससे कर ले, एक्स एक्स मिला के ये वो बन जाएगा, फीमेल बनेगा। ये भी एक्स है, ये भी एक्स एक्स के साथ मिल जाएगा तो फीमेल बन जाएगी। अगर ये एक्स आपका, अगर ये एक्स आपका वाई के साथ मिक्स हो जाएगा, वाई के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा मेल, है ना। तो बेसिकली मेल पे ही डिपेंड करता है कि क्या नाम है, जो बच्चा होगा वो बेटा होगा या बेटी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना। देखो ये स्पर्म है, ये एग है ना। अब जब एक स्पर्म है जो कि वाई है ना, जो वाई क्रोमोसोम लगा हुआ है, और फीमेल का एक्स एक्स है, ये तो एक्स से आ रहा है ना, फीमेल के तो एक्स से आ रहा है, एक्स एक्स, स्पर्म से एक्स और वाई दोनों आ रहा है।
तो बेसिकली अगर स्पर्म एक्स और वाई से मिक्स हुआ तो मेल हो गया, एक्स और वाई। और अगर स्पर्म भी एक्स है और फीमेल के पास तो एक्स क्रोमोसोम है ही, दोनों क्रोमोसोम मिक्स हुए तो क्या बन गई, गर्ल बन गई। समझ गए। अब क्या है, ऐसे कुछ और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अदर देन सेक्स हार्मोन से रिलीज होते हैं, है ना। तो पिट्यूटरी जैसे टेस्टिस और ओवरीज से वो रिलीज कराता है, ऐसी अदर देन टेस्टिस और ओवरीज और भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। देखो ये तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ देख सकते हो आप। थायराइड ग्लैंड है ये आपका, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड है, ये वाला पार्ट। पेनक्रियाज है, दिस इज योर पेनक्रियाज। दिस इज द पोजीशन ऑफ ओवरी। फीमेल्स में ओवरी कहाँ होती है, यहाँ होती है। अब टेस्टिस कहाँ होता है मेल्स में, यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। अब क्या है, बूझो और पहेली की कहानी आ गई। बूझो और पहेली एक बार अपने आंटी से मिलने गए जो कि डॉक्टर है। उन्होंने एक लड़के को एक लड़के का नाम जो काका है उसके बारे में याद करके बताया कि उसका ना बड़ा ही क्या नाम है, बड़ा और बल्जिंग थ्रॉट है, मतलब गला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बाहर निकला हुआ सा है थोड़ा। तो जो आंटी है उनकी, उन्होंने बताया कि जो काका है ना वो ना सफर कर रहा है एक डिसीज से जिसे कहते हैं गोइटर। गोइटर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड से जो डिसीज होती है, ये जो है ना यहाँ बेसिकली थायराइड ग्लैंड से गोइटर हो जाता है, जो कि आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। देखो अगर जब थायरॉक्सिन हार्मोन आपका प्रोड्यूस सही से नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड से होने वाली डिसीज गोइटर हो जाती है आपकी। उनकी आंटी ने और बताया कि जो उनके अंकल हैं वो किससे सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका पैनक्रियाज है वो अच्छे से इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। कौन से हार्मोन को? इंसुलिन हार्मोन को ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब इंसुलिन हार्मोन को ढंग से प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। बूझो पहेली ने फिर अपनी आंटी से पूछा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो चार्ट उनके क्लिनिक पर टंग रहा है, उसके बारे में और पूछा। तो आंटी ने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो कि करेक्ट सॉल्ट बैलेंस रखता है, यानी नमक का बैलेंस सही होना जरूरी है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बेसिकली बैलेंस कैसे रहता है, थायराइड ग्लैंड सही काम कैसे करता है, तभी काम करता है जब आपकी बॉडी में नमक की मात्रा सही हो। समझ गए, नहीं तो गॉइटर जैसी डिसीज आपको हो सकती है। एड्रिनल आपके और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जिसे एड्रेनलिन कहा जाता है। एड्रेनलिन का मतलब क्या होता है, देखो दो तरह का, एक हो जाता है आपका फ्लाइट, एक हो जाता है आपका फ्लाइट, एक हो जाता है आपका फाइट, यानी भागो या लड़ो। फाइट और फ्लाइट है ना, या तो भागो या तो लड़ो। कि कोई कोई सिचुएशन होती है आपसे ज्यादा स्ट्रांग आदमी आ जाता है तो अरे भैया यहाँ से तो भागने में ही फायदा है, यहाँ से तो भागते हैं, है ना। और कुछ सिचुएशन में होती है अच्छा इसे तो हम बताएंगे ऐसे करके, तो फाइट, जिस जो हमारे साथ वाला है उससे तो फाइट, और हमसे बड़ा कोई आ गया तो अरे नहीं नहीं भागो, ऐसा। तो वो एड्रेनल ग्लैंड होता है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रेनल, उससे होता है आपका। तो ये बॉडी को हेल्प करता है एडजस्ट करने में, स्ट्रेस को डील करने में, कि कभी कोई एंग्री है, एम्बैरेस्ड है, वरीड है तो कैसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अब जो थायराइड है, एड्रेनलिन है, अपने हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि लास्टली आपका बॉस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉस है, उसके बाद कहना तो मानना पड़ेगा। पिट्यूटरी आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो कि नॉर्मल ग्रोथ एक पर्सन की करने में हेल्प करता है ना। अब मैंने आपको हॉर्मोन्स का रोल भी बताया था जो आपके इंसेक्ट और फ्रॉग की लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट करता है। जैसे मैंने फ्रॉग में बताया था आपको, मेटामॉर्फोसिस एक चीज जो कि एक ड्रास्टिक चेंज होता है जब आपका लार्वा एडल्ट में चेंज होता है। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में भी होता है, इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है, ये हमें याद रखना है। फ्रॉग में कौन सा हार्मोन प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कंट्रोल करता है ग्रोथ, वो है थायरॉक्सिन, आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड। ठीक है। अब थायरॉक्सिन प्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या नाम है आपके आयोडीन की प्रेजेंस, अगर आयोडीन की कमी होगी ना आपकी, तो क्या नाम है थायरॉक्सिन रिलीज ढंग से नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं करेगा, और इसके बाद आपको गोइटर जैसी डिसीज हो सकती है। अब फ्रॉक्स में क्या होता है, अगर पानी में आयोडीन नहीं होता है ना, तो जो टेडपोल है, टेडपोल को अगर सफिशिएंट आयोडीन नहीं मिला तो वो कभी एडल्ट नहीं बनते, वो टेडपोल के टेडपोल ही बने रह जाते हैं, वो छोटे छोटे हैं तो छोटे ही बने रह जाते हैं, बड़े नहीं बन पाते।
है। तो अगर लोग कहें कि क्या नाम है, अगर इनफ आयोडीन ना हो तो क्या गॉइटर कॉज हो सकता है थायरॉक्सिन की कमी की वजह से, लैक मतलब कमी। तो यस, थायरॉक्सिन की कमी से आपका क्या नाम है, गॉइटर कॉज हो सकता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के साथ एक इंडिविजुअल की हेल्थ जुड़ी हुई होती है ना, कि फिजिकली वेल होना चाहिए, मेंटली वेल होना चाहिए। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग हर एक एज में बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। एक तो पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहिए पर्सनल हाइजीन, है ना, साफ सफाई का ध्यान, फिजिकल एक्सरसाइज रखनी चाहिए। और एडोलेसेंस में तो और ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें बॉडी ग्रो कर रही होती है। न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है एडोलेसेंट की? देखो एडोलेसेंस क्या है, ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है ना। इसलिए डाइट भी अच्छी लेना ज़रूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट भी कहते हैं। आपको याद होगा, है ना। अब याद करो कि बैलेंस डाइट में आपने क्या क्या इंक्लूड करा था। प्रोटीन इंक्लूड करे, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करे, फैट्स, विटामिन, है ना, ये सब। राइस, दाल, इसलिए तो अच्छी चीज़ें खाते हैं। और मिल्क भी पूरी तरीके से एक बैलेंस फूड है अपने आप में। फ्रूट भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इन्फेंट्स जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या नाम है, जो मदर ब्रेस्ट फीड करती है मिल्क, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन भी आपका ब्लड, और क्या नाम है, आयरन रिच फूड फूड आपको खाने चाहिए, जैसे लीफी वेजिटेबल, जैगरी वगैरह, वो सब। तो ये आपको बेसिकली क्या करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। और जैसे चिप्स है, पैकेट आपके स्नैक्स हैं, उन्हें ना खा के आप रेगुलर मील्स खाइए, प्रॉपर घर का खाना खाइए, क्योंकि बाहर की चीज़ें टेस्टी ज़रूर होती हैं लेकिन हेल्दी नहीं, है ना। और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी ज़रूरत है। अब देखो पर्सनल हाइजीन में आप देख लो, पर्सनल हाइजीन देखते हैं, हर किसी के हर दिन में एक बार तो नहाना ही चाहिए। और टीनेजर्स को स्पेशली, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस टाइम पे। पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स क्लीन होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। ओके, नहीं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। गर्ल्स को स्पेशल केयर रखनी चाहिए अपनी मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना चाहिए, और प्रिपेयर होना चाहिए कि कब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, है ना, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सैनिटरी नैपकिन या फिर होममेड पैड्स को यूज़ करना चाहिए, क्लीन होममेड पैड्स को यूज़ करना चाहिए, और पैड्स को चेंज करना चाहिए 4 से 5 घंटे बाद एज पर दी रिक्वायरमेंट। फिजिकल एक्सरसाइज रखना चाहिए सब बच्चों को, है ना, आउटडोर्स खेलो। कुछ मिथ्स, टैबूज हैं, डूज और डोंट्स, जो कि क्या नाम, मिथ्स क्या होता है कि जो चीज़ सच नहीं होती, बस ऐसी बोल दी जाती है। जैसे एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर वो ना किसी लड़के को देख ले मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रही है किसी लड़की की और इसने लड़के को देख लिया तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब फेक है, ये सब मिथ है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या नाम है, आपने अब पढ़ ही लिया है सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको खुद ही पता है। एक मदर रिस्पॉन्सिबल होती है क्या नाम है, चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, मेल होते हैं, क्योंकि एक्स एंड एक्स तो मदर के होते हैं, एक्स एंड वाई होता है आपका मेल का, जो कि बेसिकली डिटरमाइन करता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का। एक गर्ल को क्या नाम है, किचन में नहीं अलाउ करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें तो आप जा सकते। अब देखो एक लास्ट चीज रह गई, से नो टू ड्रग्स, यानी आपको ड्रग्स को मना कर देना चाहिए, है ना, बुरी चीज होती है ड्रग्स। ठीक है, एडोलेसेंस ऐसा पीरियड है जिसमें क्यूरोसिटी मस्ती है, आपको बहुत ज्यादा चुल मस्ती है हर चीज को करने की, कि हाँ हमें कूल बनना है, हमें ऐसे करना है। तो उस चीज में आपको कोई भी गलत चीजें नहीं चूज करनी चाहिए, गलत चीजों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे ड्रग्स, ड्रग्स को ना कर देना चाहिए, बुरी चीजों को तो ना कहना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, फ्रेंड दे रहा हो, कोई बड़ा दे रहा हो, आपको नहीं माननी, है ना। अपने से बड़े जो हैं, आपको जो सही सलाह दे रहे हैं उनकी बातें सुननी है, आपको कोई भी पीयर प्रेशर के अंडर आके ये सारी चीज़ें या इंजॉयमेंट के चक्कर में नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एडिक्टिव होती है, यानी इसका एडिक्शन हो जाता है, यानी इसकी लत लग जाती है ना। और एक बार अगर आपने ले लिया फिर आपको बार बार लेना पड़ेगा, और ये लॉन्ग रन में आपकी बॉडी को हार्म करता है, क्योंकि एक बार अगर आपने ले लिया तो आपको लत लग गई, अब आपको वो बार बार चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो आपकी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, और आपकी खुशियाँ भी रुइन हो जाती है ना, आप खुश नहीं रहते हो। जब आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप खुश कैसे रहोगे। अब आपने एक वायरस के बारे में सुना होगा, एड्स के बारे में, जो कि क्या नाम है, HIV वायरस के थ्रू कॉज होता है, डिसीज है एक ये। वायरस आपका नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में क्या नाम है, पहुंच जाता है, पास हो जाता है। जो सिरिंजेस यूज करते हैं, जैसे
ड्रग्स ले रहे हैं, तो एक ने ड्रग्स लिया फिर दूसरे ने भी उसी निडल से ड्रग्स ले लिया, तो उससे आपके एड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इन्फेंट को भी हो सकता है अपनी मदर से, थ्रू हर मिल्क, है ना। और वायरस भी ट्रांसमिट हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, अगर एक पर्सन इन्फेक्ट होता है एचआईवी से। अब आपको पता है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में कि क्या नाम है, लीगल एज शादी की लड़कियों की 18 साल है और लड़कों की 21 साल है, क्योंकि जो टीनेज मदर्स है वो प्रिपेयर नहीं होती मेंटली और फिजिकली मदरहुड के लिए, है ना। तो अगर जल्दी शादी करा देते हैं, जल्दी मदरहुड वो एक्सपीरियंस करती हैं, तो क्या होता है आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, दोनों माँ और बच्चे दोनों को। तो इसीलिए क्या नाम है, अर्ली मैरिजेस अवॉइड करनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मदर बनने की। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।